अब हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कुछ इस प्रकार है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x रुपये है। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x रुपये है। x रुपये मान लिया हमने। जब हमने पेंसिल का मूल्य x रुपये माना है तो कलम का भी मूल्य मानना पड़ेगा हमको। तो मान लेते हैं कि माना एक कलम का मूल्य जो है वो y रुपये है। हमने मान लिया। अब इन्होंने दो शर्त रखी है। पहली शर्त है 5 पेंसिल तथा 6 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो लिखेंगे पहली शर्त है हमारे पास कि 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x, और दोनों को जोड़ने पर जो होता है वो 50 रुपये होता है। मतलब 50 रुपये पेंसिल का मूल्य और कलमों का मूल्य। कलम 7 है हमारे पास, तो 7 बाई हो जाएंगे, क्योंकि एक कलम का मूल्य जो है वो 22 रुपये है। तो फिर 7 का जो हो जाएगा वो 7 बाई हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इस तरह से हमने क्या कर लिया, पहला इक्वेशन बना लिया, और जो ये इक्वेशन हमने बनाया इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार दूसरी शर्त यहाँ लिखेंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में बताया गया है कि 7 पेंसिल, अब की बार हमने 7 पेंसिल ली है, तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x। अब हमने लिया है, अब की बार कलमें लिए 5, तो 5 कलमों का मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5y। दोनों को जोड़ने पर 46 रुपये होता है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड समीकरण आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास समीकरण आ जाते हैं। अब इनको ग्राफी रूप से इनके हल निकालने हैं हमको। प्रत्येक के 2 हल निकाल के आप क्या कर सकते हैं कि इनके हल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण नंबर 1 दे रखा है हमारे पास 5x प्लस में 7y और बराबर में 50। तो x का मान हम अब की बार कुछ भी x का मान रखेंगे, और x का मान रखने के बाद हमें जो है क्या मिलेगा तो वो निकाल लेते हैं हम। तो x का मान यदि मैं सबसे पहले 3 रख लेता हूँ, तो x बराबर 3 रखने पर तो 3 रख देते हैं x का मान। तो 5 गुणे में 3 प्लस में 7y बराबर में 50। हमको पता है ये 15 होता है, 5 3 15 प्लस में 7y बराबर में 50। 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 15 और बराबर में 7y। 7y बराबर हो जाएगा हमारे पास 35। हमको पता है 35 7 के पहाड़े में आता है। तो y बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर 35/7। तो 7 से 35 करता है 5 बार। तो हमारे पास जो x का मान हमने 3 रखा, तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। हमको पता है एक टेबल बनाते हैं हम, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हमको मान लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल इधर बना लेते हैं। इस टेबल में हम मान रखेंगे इसके,
और जो जो मान रख के हम निकाल रहे हैं इसको मान रखेंगे। सबसे पहले हमने x का मान सबसे पहले हमने 3 रखा, तो y का मान 5 आ गया, तो ये y का मान है। अब की बार हम x का मान 10 रख लेते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख लेते हैं, तो 10 रखेंगे अब की बार हम x का मान। तो ये सॉल्यूशन इधर हमने किया, ऐसे ही एक सॉल्यूशन हमको और करना पड़ेगा। समीकरण एक से ही देखना होगा, तो समीकरण 1 में अब की बार हमें जो है 5x प्लस में 7y बराबर में 50, ये हमारे पास पहला समीकरण है। इसमें अब की बार x की जगह हमें तीन नहीं रखनी, 10 रखने, तो x बराबर 10 रखने पर, और x बराबर जब 10 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे में 10 प्लस में 7y बराबर में 50। 5 में 50 प्लस में 7y बराबर में 50, 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7y बराबर में 50 बटे में माइनस में 50, 50 से 50 कट जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो जीरो आएगा। जीरो y का मान हमारे पास 7y का मान आ गया जीरो। हमें y का मान चाहिए, y बराबर 0/7, तो 0/7 या y बराबर 0/7 का मतलब जीरो, तो हमारे पास y का मान जीरो आ गया। जब हम x का मान 10 रख रहे हैं तो फिर हमारे पास y का मान जीरो आ रहा है। तो अब ये रफ कार्य था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और इसके बाद हम जो चलते हैं दूसरे समीकरण पे। तो पहले समीकरण से हमने देख लिया, पहले समीकरण से ये हमारे पास बन के आता है, ये बॉक्स बन के आता है। अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण से, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा उठा के। अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण में देखेंगे हम दूसरे समीकरण से समीकरण समीकरण सेकंड से सेकंड समीकरण हमारे पास है 7x प्लस में 5y बराबर 46। हम क्या करते हैं, x बराबर सबसे पहले हमें x बराबर 5 रख लेते हैं, या फिर 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 5 रखने पर 5 रख लेते हैं सबसे पहले, तो 7 गुणे में x का मान हमने 5 रखा है, तो 5 रखेंगे, फिर प्लस में 5y, तो 5y बराबर में 46। 7 पर 35 होता है, 35 प्लस में 5y बराबर में 46। 46 में से 35 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5y इधर ही रहेगा, बराबर में 46 माइनस 35, तो हमारे पास बचेगा ये 5 रखने से हमारे पास जो है वो भिन्न में आ रही है संख्या, तो इसलिए हम 5 नहीं रख रहे हैं इस बार। हम 5 न रख के रखेंगे 7x प्लस में 5y बराबर में 46, ऐसी संख्या रखें जिससे कि भिन्न में ना आए कोई नंबर। तो हो तो जाएगा भिन्न से, फिर भी थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए हम इसको सरल करने के लिए ऐसा मान रखेंगे जिससे कि 3 रख लेते हैं। तो 7 गुणे में 3 रखेंगे, प्लस में 5y, x बराबर अभी हमने 3 रखा है, 3 रखने पर 3 रखेंगे, तो 3 बराबर में 46, 7 3 21 होता है, 21 प्लस में 5y बराबर 46। 46 में से 21 घटा देंगे हम, तो हमारे पास 5y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5y बराबर आ जाएगा हमारे पास 46 में से 20 गए तो 25 बचेगा हमारे पास, और 25 जो है 5 का मल्टीपल है, तो y का मान जो आ जाएगा 25 बटा में 5, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो y का मान आ गया 5।
तो ये रफ कार्य था, इसे भी हटा देंगे और हमारे पास एक बॉक्स बना के उसमें हम लिख सकते हैं बॉक्स में क्या क्या वैल्यू आएंगी वो। तो समीकरण सेकंड से जो वैल्यू आएंगी वो लिख लेते हैं। दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम, इसी बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं और ऐसे नीचे रख लेते हैं। अभी हमने x का मान 3 लिया था और 3 लेने पर हमारे पास y का मान जो आ रहा है वो आ रहा है y का मान 5। तो यानी कि यही सेम है, तो इसे नहीं इरेज कर रहे, इसे इरेज कर लेते हैं जो कि ये है। अब की बार हम लेते हैं y का मान कुछ और, x का मान कुछ और ले लेते हैं। ये पूरा इरेज कर देते हैं यहाँ से। समीकरण सेकंड में अभी हमने एक ही वैल्यू एक ही मान निकाला है। अब की बार हम ले लेते हैं 3 लिया हमने, अब की बार हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो x बराबर 8 रखने पर तो 7 गुणे में 8 प्लस में 5y बराबर में 46। तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 56 प्लस में 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 माइनस 56, 56 इधर प्लस के इधर आके माइनस कर जाएंगे, बचेगा 10, 10 बचेगा वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस करेंगे बड़ी है 5y। 5 का जो 10 जो है वो मल्टीपल होता है 2 बार, तो माइनस के 10 बटे में 5, 5 से 10 करता है 2 बार, तो माइनस के 2 आएगा इसका आंसर। तो अभी हमने कैसे कैसे वैल्यू ली थी, तो x की वैल्यू अभी हमने 8 रखी थी तो माइनस के 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये भी इक्वेशन से हमने दूसरे इक्वेशन से हमने निकाल लिए वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ निकाल ली इन रेखाओं की ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं को बनाएंगे ग्राफ पर देखेंगे। तो ग्राफ पे देख लेते हैं, ग्राफ हमने पहले से बना रखा है, तो ग्राफ पे देखते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को। सबसे पहले 3,5, तो 3,5 कहाँ होगा, तो 3x पे चलेंगे, 3 ये रहा और 5 ये रहा। जब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो पहले मैं ग्रिड वाला पेपर बना लेता हूँ, तो इनको जब मैं आगे मिलाऊंगा तो ये यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये इस वाले बिंदु का नाम है 3,5। अच्छा, नेक्स्ट है 10,0, तो x पे 10 चलना पड़ेगा और वो 10 जो है वो ये है, और 0 मतलब y पे कुछ नहीं चलना, तो इसको कहेंगे 10,0। 10,0 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरे ब्रैकेट में देखें, दूसरे बॉक्स में देखें, तो x पे चलना है 3, ये 3 है, और y पे चलना है 5, तो यही बिंदु है 3,5। इसके लिए भी 8,8 8 x पे चलना है 8, ये रहा 8, और y पे चलना है -2 ये रहा। जब मैं इन दोनों को खींचूंगा तो ये बिंदु बनेगा मुझे यहाँ, तो इसका नाम है 8,-2। तो इस तरह से हमने बिंदु फाइंड आउट कर लिए। इन बिंदुओं को मिलाएंगे अपनी रेखा के द्वारा, तो जब रेखा के द्वारा इनको मिलाया जाएगा तो ये जो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये वाली रेखा पहले तो यहाँ से डाल दो और ऐसे जाएगी, ये रेखा निकल जाएगी, और इसी प्रकार दूसरी रेखा हमारे पास, दूसरी रेखा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। दूसरी रेखा है हमारे पास, वो ये है जो कि इस वाले बिंदु से ही होके जाएगी वो भी, और इस तरह से निकल जाएगी, इसी बिंदु पर मिलेगी। तो जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं दोनों पॉइंट, यही इसके हल हो जाएंगे। मतलब 3,5। तो जो क्वेश्चन था, एक पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य वो हो जाएगा हमारे पास, हमने x माना था, x का मान जो है वो 3 निकल के आया, 3 रुपये हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य, जो कलम का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रुपये। तो इस तरह से हमने ये सवाल कर लिया, इसका यही आंसर है।